हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, अभी हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। मैथ्स के ये क्वेश्चन होंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी तथा असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे ये। और इनके मतलब आने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो आप इसे जैसे मैं सॉल्व करूँगा तो आप उसे मतलब याद कर लीजिएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे इसमें क्वेश्चन भी ऐसे भी हैं कि जिनको मतलब विदाउट मतलब पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचता है, परंतु वह 950 ग्राम के गलत भार का प्रयोग करता है। उसके लाभ का प्रतिशत बताएं। बताइए। 5% लाभ कमाता है, 5.5/19% लाभ कमाता है, 4% लाभ कमाता है या 10% लाभ कमाता है। क्या होगा इसका आंसर? तो अगर आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा सॉल्व करने से पहले। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए, कोई भी एक मतलब सपोज मान के चलिए एक दुकानदार है। ठीक है। वह क्या कर रहा है, बोल तो रहा है कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूँ। ठीक है, यानी 1 किलो दे रहा हूँ। और कितना पे, मतलब मैं जितना पे लाया था मैं उतना ही मैं 1 किलो आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, यानी मैं 1 रुपया भी आपसे नहीं कमा रहा हूँ। आप गए हुए हैं दुकान में खरीदने के लिए और वो आपसे बोला कि मैं 1 रुपया भी लाभ आपसे नहीं कमा रहा हूँ, मैं जितना मैं खरीदा था उतना में ही आपको दे रहा हूँ। लेकिन वो अंदर से मतलब बनिया होगा, दुकानदार है तो भाई बिना लाभ कमाए हुए तो रहेगा नहीं। तो किया क्या कि 950 ग्राम ही आपको दे रहा है, यानी डिजिटल वाला वेट ये है, डिजिटल वाला तौलने का मशीन है। ठीक है। और वो क्या किया कि 950 ग्राम वहाँ पे सेट करके रखा है, यानी 50 ग्राम कम कर दिया है। वहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है हाँ 1000 ग्राम मिल रहा है, लेकिन 950 ग्राम ही दे रहा है। तो आप बताइए, वो आपको बोल रहा है कि 1000 ग्राम मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि 950 ग्राम ही आपको दे रहा है, यानी कि वो है सो 50 ग्राम है सो मतलब कि आपसे मतलब कि मार ले रहा है, यानी कि वो है सो आपको ठग दे रहा है 50 ग्राम, और यही 50 ग्राम में वो लाभ कमा रहा है। और इसी वजह से ये बोल रहा है कि हम तो मतलब कि आपको क्रय मूल्य पर ही दे दे रहे हैं, जितना में खरीद के लाए थे उतना में ही हम आपको दे दे रहे हैं। ठीक है। तो ये 50 ग्राम, यानी कि ये 50 ग्राम ही है सो मतलब कि मार ले रहा है, इसी से वो लाभ कमा रहा है। तो आप ये बताइए कि 50 ग्राम है वो लाभ कमा रहा है, कितने पर कमा रहा है? तो 950 ग्राम पर कमा रहा है, क्योंकि वो तो आपको 950 ग्राम ही दे रहा है। भले वहाँ पे शो करे 1000 ग्राम या तो फिर कुछ भी, वो तो बोल रहा है कि हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं, बट लेकिन दे तो रहा है 950 ग्राम ही दे रहा है। तो यानी 50 ग्राम जो लाभ कमा रहा है वो 950 ग्राम पर कमा रहा है। आप इसको अगर 100 कर देते हो, यानी कि परसेंट निकालने के लिए, तो जो आपका आंसर होगा वो निकल जाएगा। देखिए ये 0 0 खत्म हो गया और 19 25 95 हो गया। और आप अगर इसको करेंगे डिवाइड करेंगे तो 19 25 95 हो जाएगा यहाँ पे। और 19 25 95 अब नहीं जाएगा तो 5 ऊपर में बच जाएगा और 19। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप समझ गए होंगे मैं क्या मतलब समझाना चाह रहा था। ठीक है। सपोज अगर जिनको नहीं समझ में आई है कि 950 ग्राम ही नीचे क्यों, तो मैं एक और बात बताता हूँ। सपोज आप मान लीजिए कि 10,000 का मोबाइल खरीदे। ठीक है। आप 10,000 का मोबाइल खरीदे और क्या किए, आप उसे 11,000 में बेच दिए। ठीक है। आप उसे 11,000 में बेच दिए। 10,000 में मोबाइल खरीदे हो और आप उसे 11,000 में बेच दिया। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप 11,000 में उसे बेच दिया, यानी कि 1,000 रुपया आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। 1,000 रुपया फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितना परसेंट आप लाभ लाभ कमाए, प्रॉफिट कमाए, तो आप ये बताइए। आप तो 1,000 रुपया मतलब कि आप फ़ायदा कमा रहे हो। 1,000 रुपया कितने पे कमा रहे हो? तो आप कॉस्ट प्राइस पे कमा रहे हो, जितना पे खरीदे हो उतना पे ही कोई भी लाभ कमाता है या तो फिर हानि कमाता है ना। तो यहाँ पे 10,000 रुपया में आप खरीदे थे और 1,000 रुपया ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो यहाँ नीचे 10,000 लिख दिए। और इंटू परसेंट में निकालने के लिए अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 0 खत्म। तो आपका जो फाइनली आएगा वो 10% होगा। ठीक है, यानी कि आप 10% लाभ कमा रहे हो। ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे था कि 50 ग्राम कमा रहा है किस पे, तो 950 ग्राम ही आपको दे रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि उसका 950 ग्राम हो जाएगा और इंटू 100। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5.5/19। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, कभी 950 ग्राम रहे, कभी 850 ग्राम रहे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो बस आपको जितना भी वो लाभ कमा रहा है वो ऊपर लिखना है, बाकी जितना वो तौल का मतलब प्रयोग कर रहा है, कितना जितना पे आपको मतलब दे रहा है
यानी 800 ग्राम दे रहा है। तो मान लीजिए, अगर मैं और बता दूं कि मान लीजिए कि वो है सो बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर ही हम आपको सामान दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या किया, वो 800 ग्राम ही आपको दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 200 ग्राम मतलब कि वो है सो मतलब ये कर रहा है, ठग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 ग्राम किस पे मतलब ठग के कमा रहा है, 800 ग्राम पर, वो तो दे रहा है 800 ग्राम, तो इंटू 100, ठीक है। मैं इसलिए इतना ज़्यादा समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। इस वजह से अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, और आप वीडियो का जो मतलब फास्ट भी कर सकते हैं, इसका जो स्पीड है, ठीक है, जिनको समझ में आ रही है। बाकी लोगों के लिए तो जीरो जीरो ख़त्म हो गया, यानी कि 2 चौके 8, ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कट के 25 चौक 100, यानी कि 25% लाभ कमा रहा है, ठीक है। अगर ऐसे रहता तो 25% का ये लाभ कमा रहा है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। वैसे क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। हाँ, अब अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की चाल से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा 4 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल क्या है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। देखिए, क्वेश्चन ये है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की मतलब कि चाल से गया और वापस लौट के आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो उसका एक औसत चाल यानी एवरेज क्या रहा, ठीक है। तो यहाँ पहले ये चीज़ जान लीजिए, 2 किलोमीटर से हमें लेना देना कुछ नहीं है। यहाँ 2 किलोमीटर रहे, 20 किलोमीटर रहे, 20,000 किलोमीटर रहे, उससे हमको नहीं लेना देना है। सिर्फ यहाँ अगर किलोमीटर मतलब दोनों दिया हुआ है आने और जाने का, तो हमको बस उसी से काम है, ठीक है। तो इसको देखिए ऐसे किया जाता है 2 इंटू, ठीक है, जो जाने का मतलब कि जो चाल था यानी जितना स्पीड से गया उसको लिखना है, और जितना स्पीड से फिर वो वापस आता है, तो यहाँ पे वापस कितने किलोमीटर से क्या स्पीड से आता है, तो 4 किलोमीटर का स्पीड से, और बट्टा में करके आपको इन दोनों को 6 और 4 को जो है आने और जाने का जो स्पीड है उसको जोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पच्चे 10 और 6 चौक 24, तो 5 चौके 20 और 25 अठी 40, यानी कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से वो है सो इसका एवरेज मतलब स्पीड है, इतना का स्पीड से ये है सो औसत चाल से ये है सो आया और गया, ठीक है। तो इसका आंसर 4 कि 4.8 होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करना क्या है, 2 लिखना है, 2 तो लिखना ही है आने जाने का, और जितना भी मतलब जो भी जाने का है और आने का है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और बट्टा में करके उसको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। देखिए मैं जोड़ दिया हूँ 6 4 10, ठीक है, 4.8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन से भी संबंधित रह सकते हैं कि मान के चलिए कि एक ट्रेन कहीं से जा रही है, वो है सो जाने में 100, यहाँ पे सपोज 100 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से गई, और आने समय सो 80 किलोमीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ, 100 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से गई, और आने वक्त है सो वो मान लीजिए कि 80 किलोमीटर का स्पीड से सो वापस आ रही है, ठीक है। तो अब इसको कैसे औसत चाल निकालिए, ऐसे क्वेश्चन रह सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर से 2 से गुना कर देना है, ठीक है, और ये जो है मतलब कि आने जाने का जो चाल है उसको ऐड कर देना है। तो अगर आप यहाँ पे ऐड कर दोगे 180, तो बाकी जो भी आप इसको मतलब कि काटेंगे, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, तो इन 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बताइए कि कोई भी 2 संख्या है, उनका जो स्क्वायर है वो 80 दिया हुआ है, और उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस के यानी कि स्क्वायर का है सो मतलब कि 36 दिया हुआ है। तो इन 2 संख्याओं का मतलब गुणनफल क्या होगा, यानी मल्टीप्लाई, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा दोनों संख्या का। तो देखिए इसको तो सॉल्व करने का अच्छा से मैं बता देता हूँ जो कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए 2 संख्या है, आप x ले लेते हो और एक है y है। क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का, अगर आप इसको स्क्वायर कर देते हो, वर्गों का बात कर रहा है, ठीक है, वर्गों यानी दोनों संख्याओं को के वर्गों का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐड कर दो, वर्गों का योग बोल रहा है, तो योग हो गया इज इक्वल टू है 80 दिया हुआ है, ठीक है, 80 दिया हुआ है। और एक चीज़ और आगे क्या बोल रहे हैं कि और संख्याओं के अंतर का वर्ग, अंतर, पहले अंतर हम लोग लिखते हैं x माइनस वाई, अंतर तो यही होता है डिफरेंस x माइनस वाई। अब इसके वर्ग का यानी स्क्वायर का, यानी इसके अंतर का स्क्वायर कर दो, ठीक है, स्क्वायर का वर्ग मतलब स्क्वायर कितना देख रखा हुआ है, 36 दिया हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि x और y क्या होगा, यानी x और y बराबर व्हाट। तो देखिए इसको कैसे अब सॉल्व करना है, आपको तो ये पता होना चाहिए कि x माइनस यानी कि ये माइनस बी का फॉर्म, ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या तो फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है।
ये चीज़ ये प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ कुछ मतलब सिंपल सी जो फॉर्मूला है उनको आपको याद रखना है, और ये तो बहुत ही पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर इसको हम लोग अगर आगे सॉल्व करते हैं तो इसका जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, यही होता है ना, 2x वाई इज इक्वल टू 36 मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर मेरा यहाँ पे ऑलरेडी क्या दे के रखा हुआ है 80, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 80। अब ये बताइए माइनस 2x वाई हम लोग लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा अभी लेंदी कर दिया मैं कि मतलब एक स्टेप आगे चला गया, मैं इसे शॉर्ट भी कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस 2x वाई है इसको ये साइड पकड़ के ले आइए, और ये जो ये जो 36 है इसको ये साइड ले आइए। तो अगर आप इसे 80 को अगर आप 80 में अगर आप 36 घटा देते हो तो आपका जो होगा वो होगा यानी कि 4 और 4 यानी 44 हो जाएगा आपका, ठीक है, 44 हो जाएगा। और यहाँ पे इधर अगर आप इसको करके लेकर आते हो, इतना सिंपल सी बातें हैं, मैं इतना भी ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, तो ये 2x वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको काटते हो तो ये 22 हो जाएगा। तो x से y बराबर मेरा क्या निकल गया, x y बराबर मेरा 22। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स रेलवे के एग्ज़ाम में, तो कम से कम ये बेसिक क्वेश्चन है, इन्हें कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि ये का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है। ऐसे क्वेश्चन तो मतलब कि बहुत आते हैं, बहुत न एकदम इतने आते हैं कि मैं क्या बताऊँ। कभी 10% बढ़ाया गया तो कभी 20% घटाया गया, तो कभी 20% बढ़ाया गया तो कभी 20% घटाया गया, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो सिंपल सा फॉर्मूला है आप उसे याद कर लीजिए। उसको याद ये करना है कि अगर मान के चलिए कुछ भी है एक से है, ठीक है, यानी x% पहले बढ़ाया गया, फिर अगर y% बढ़ाया गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर x यानी कि यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, ठीक है, फिर एक्स वाई बटा 100, ये ऐसे होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अगर बोलता कि यहाँ पे अगर माइनस किया गया है यानी कि सॉरी घटाया गया है, पहले देखिए 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटा दिया गया, तो आप यहाँ पे माइनस वाला साइन यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस तो पहले से ऑलरेडी छिपा हुआ है, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस, तो यहाँ पे फिर आपको माइनस वाला साइन यूज कीजिएगा और एक्स वाई जो भी है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और बट्टा 100 कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला आपका है, ठीक है, आप इसे याद भी कर सकते हो। और देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि 10% पहले बढ़ाया गया, ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ 10% घटा दिया गया, तो 10% जब हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, 10% घटा दिया गया। अब ये बताइए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है यानी प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हम माइनस वाला चिन्ह यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अभी क्या बताए कि 10 गुने 10 जो भी है संख्या उसको ऐसो मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद 100 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 10 दाए के 100 खत्म मतलब कट जाएगा, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ क्या बच गया 1 बच गया, और ये और 10 और ये 10 ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि 10 में 10 चला जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली क्या बच गया, यहाँ पे माइनस का साइन है और 1 बच गया, यानी कि 1% का ये है सो कमी हो गया है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं बहुत ही बेसिक से एकदम समझा रहा हूँ, जिनको ना के बराबर मतलब मैथ आती है तो उनके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि 5 क्रमिक संख्याओं यानी लगातार संख्याओं का औसत 7 है, इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि कोई भी संख्या है, 5 संख्या है, ठीक है, लेकिन उनका जो लगातार मतलब कि क्रमिक संख्या है, लगातार जो संख्या है उसका औसत एवरेज 7 दिया हुआ है, तो इन पांचों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होगा। तो इसको बहुत सारे लोग क्या करेंगे, x लिखेंगे फिर इसको प्लस करेंगे तो x + 1 करेंगे, मतलब इतना लेंदी ये हो जाता है, ठीक है। तो इसको सिंपल सी बातों में आप याद रखिए कि अगर औसत दे रखा है तो औसत का मतलब ही होता है मध्य, यानी जो बीच में है, ठीक है, जो बीच में है, यहाँ पे बीच में है तो उसी को हम लोग बोलते हैं औसत। तो बताइए 5 संख्या ही है टोटल, एक संख्या यहाँ पे होगा, एक संख्या यहाँ पे होगा, एक संख्या आगे होगा, एक संख्या आगे होगा, यानी 2 संख्या आगे होगा 2 संख्या पीछे होगा, हो गया 5 संख्या। और जो बीच में जो रहता है उसी को औसत बोला जाता है या मध्य बोला जाता है, या सॉरी माध्य बोला जाता है। तो अब बताइए कि सभी संख्याएं तो लगातार संख्याएं हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि 2 का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, ऐसा तो नहीं, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि क्रमिक संख्याएं हैं यानी लगातार हैं। तो 7 के पहले क्या आएगा, 6 आएगा, उसके पहले क्या आएगा 5, यानी कि 5 और 6 और 7 होगा, उसके आगे फिर क्या होगा 8 होगा, उसके आगे फिर क्या होगा 9 होगा।
यानी यही इतना, माने कि 5 संख्याएं यही हैं जिनका औसत 7 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाता कोई भी संख्या, पहली संख्या पूछ देता तो 5 हो जाता, तीसरी संख्या पूछ देता, सॉरी दूसरी संख्या पूछता 6 हो जाता, चौथी संख्या तो 8। अगर इनका औसत भी निकाल कर देखिए औसत भी मैं निकाल के बता देता हूँ। औसत का मतलब होता है कि जितने भी संख्याएं हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, जितने भी संख्याएं हैं, ठीक है, उनको ऐड कर दीजिए। तो मैं ऐड कर दिया। उसके बाद संख्या मतलब कितनी संख्या है टोटल? 1 2 3 4 5। यहाँ पे वैसे भी लिखा हुआ है कि 5 संख्या है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आपका यहाँ पे आएगा वही औसत होगा। देखिए आप अगर इसको ऐड करते हो 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 8 8 26, और यहाँ पे फिर 9 6 15 35, ठीक है, टोटल आ गया 35। अब यहाँ पे 35 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको पता ही है 7 5 35, तो आपका देखिए आ गया ना ऑप्शन ये एवरेज 7। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, आपको मतलब बस देखना है कि औसत कितना दिया हुआ है। अगर 7 अगर ऑड संख्या मतलब दिया हुआ है, अगर 5 मतलब कि यहाँ जो ये संख्या है वो अगर मतलब कि ऑड है, जैसे 5 है 9 है 7 है ऐसे हैं, तो बीच में मतलब जो संख्या रहेगा वो मतलब कि आप उसे इजीली, जैसे मान के चलिए अगर कोई संख्या अगर बोल दे कि 3 संख्याओं का औसत, 3 लगातार संख्याओं का औसत 5 है, बोल दिया 3 लगातार संख्याओं का औसत 5 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो भाई देखिए 3 लगातार संख्याओं का औसत 5 है, तो उससे पहले क्या होगा? 4 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? 6 होगा। औसत का मतलब क्या होता है? बीच में है। तो पहली संख्या क्या हो गया मेरा? 4 हो जाएगा, यानी जो छोटी संख्या 4 हो जाएगा और बड़ी संख्या 6 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत ही बेसिक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम मैं ले रहा हूँ समझाने की वजह से। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक क्लास में लड़के और लड़कियाँ 7.4 के अनुपात में हैं, सॉरी 7:2, यानी कि 7:4 के अनुपात में है। यदि लड़कों की तुलना में किस लड़कियाँ कम हैं तो क्लास में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए 7 रेशियो यानी कि 7 अनुपात 4 है, ठीक है। तो ये बताइए, और लड़कियां कितना कम है? 21 कम है। अब ये बताइए कि यहाँ पे लड़का यानी कि 7 हैं और यहाँ पे लड़कियां 4 हैं, ये संख्या में नहीं है, आप इसको एक से मान लीजिए और ये भी एक से मान लीजिए। अब इन दोनों को जो बीच डिफरेंस है, यानी जो अंतर है, यानी 21 लड़कियां कम है, तो वही तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो 7 में अगर 4 आप घटा देते हो तो 3x आपका हो जाएगा, अब इज इक्वल टू 21, तो 3 सत्ते 21, ठीक है, आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बताइए कि 7 और 4 यानी जो टोटल संख्या है लड़कों का और लड़कियों का वो कितना है? 7 4 11, 7 4 11 x। तो यहाँ पे x बराबर मेरा कितना निकल गया? 7 निकल गया। तो आप यहाँ अगर x का वैल्यू पुट कर देते हो तो 11 गुने 7 अगर कर देते हो तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 77, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे आप, अगर नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि समझ में आया है या नहीं। ये एकदम मतलब जिनको एकदम जिनका मैथ बिल्कुल डल है उनके लिए ये है क्वेश्चन, वैसे तो सभी के लिए है, अगर जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम होती है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। अब मुझे ये बात बताइए कि 25 लीटर है, ठीक है, उसमें कि 6% जो है वो क्या है? नमक है। तो 6% पहले हम निकाल लेते हैं। तो 25 चौक 100, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि मेरा आ जाएगा 2 दूनी 4, 1.5, ठीक है, 1.5 लीटर। तो मेरा यानी कि 1.5 यानी लीटर जो है, 1.5 लीटर ये मेरा नमक है। और अब यहाँ पे बोल रहा है कि हम इस घोल में टोटल, देखिए घोल कितना है? घोल जो है वो है टोटल 25, टोटल देखिए है ना 25 लीटर है, यानी कि नमक और पानी का घोल। तो 25 लीटर में बोल रहा है कि हम कितना, मतलब कि 1.5 लीटर क्या है? नमक है। तो हम घोल में बोल रहा है, देखिए घोल में कितना पानी मिला दिया जाए। तो मान लीजिए हम पानी है सो 1 लीटर ऐड कर दिए घोल में, 1 लीटर पानी हमको उसमें और डाल दिए, तो मिला दिया जाए कि नमक का मात्रा 5% हो जाए, कि नमक का जो मात्रा है वो 5% हो जाए, यानी कि 5% हो जाए, यानी 1.5 यानी कि ये 5 हो जाए, और ये जो है यानी कि ये तो 100% ही रहेगा, क्योंकि घोल तो अपने आप में 100% ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर काटते हो तो यहाँ से
इसको आप ऐसे करो, यहाँ पे काट दो तो ये हो जाएगा आपका 5 या 15, 5 या 15, तो यहाँ 3 हो जाएगा। और अगर आप इसको फिर गुना करते हो तो आपका हो जाएगा, पहले ये लिख देता हूँ, 25 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 30, क्योंकि यहाँ पे ये 3 है, 0.3, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा। आपका फिर एक से बराबर कितना आंसर आ जाएगा, एक से बराबर आपका आंसर आ जाएगा, अगर इसको 25 को इधर पकड़ के लेकर आ जाते हो तो एक से बराबर आपका आंसर आ जाएगा 5 लीटर। तो इसमें है जो 5 लीटर ऐड करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। देखिए, बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, तो बोल रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हो 5-10 क्वेश्चन का, तो मतलब इसको दिमाग में आप सॉल्व करके आंसर कर सकते हो। कैसे? तो इसका आंसर जो होगा पहले मैं बता देता हूँ, उसका आंसर होगा 18 होगा। अब कैसे? अब वो देखिए, आपको ऐसा फॉर्म में मतलब कि इतना लाना है, ठीक है, यानी कि x प्लस 1/x के आपको फॉर्म में लाना है। देखिए, अगर आप इसमें अगर यहाँ पे अगर आप x से डिवाइड कर देते हो, इसमें भी x से डिवाइड कर देते हो, और यहाँ भी x से डिवाइड कर देते हो, और यहाँ भी x से डिवाइड कर देते हो, यानी कि दोनों तरफ x से डिवाइड कर देते हो, तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, क्योंकि x से यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से x और ये खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस x बच जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई भी संख्या को अगर जीरो से, अगर जीरो को अगर कोई भी संख्या से डिवाइड करो तो वो 0 ही होता है, ठीक है, 0 होता है। तो यहाँ पे ये x था, x, हाँ। तो अब यहाँ पे ये बात बताइए, x यहाँ पे है और ये प्लस 1/x है। अब इसको क्या कीजिए, ये जो -3 है इसको पकड़ के ये साइड ले आइए, तो यहाँ पे -3 में था तो इधर +3 में हो जाएगा। अब देखिए, अब मेरा धीरे धीरे काम बन रहा है। अब अगर इतना आ गया, अब यहाँ तक रुकिए, हम यहाँ तक रहने देते हैं, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस 1/x का, यानी कि ये प्लस, यहाँ से मैं रुकिए, फॉर्मूला ये होता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए, होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। आप वीडियो का जो स्पीड है उसको थोड़ा स्पीड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लिखने में टाइम लगता है इस वजह से, बट मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो देखिए, ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ये प्लस बी होता है। तो आप ये बताइए, अब मुझे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे ये बताइए, अगर हम इसका अगर क्यूब कर देते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्यूब कर दिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। हाँ, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, ठीक है, यहाँ भी क्यूब किए और यहाँ भी क्यूब किए, क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, देखिए ए के जगह पे है सो एक्स है, बी के जगह पे मेरा क्या है, बी के जगह पे 1/x क्यूब है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/x क्यूब। अब देखिए मेरा काम बन रहा है। देखिए अब आगे क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 लिख दिए। अगर ये प्लस बी करते हैं, यानी कि ये इंटू बी करते हैं, तो यहाँ पे x रहेगा और इंटू 1/x रहेगा, तो ये वाला x और ये वाला x तो खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा सिर्फ, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। और प्लस में यहाँ पे ये प्लस बी है, तो ये प्लस बी के जगह पे यहाँ पे कितना है, ए प्लस बी बराबर अभी मेरा कितना आया था, x प्लस 1/x है, इतना बराबर कितना आया था, अभी 3 आया है। तो यहाँ पे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इधर 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। अब इसको अगर आप यहाँ पे 3 3 9 हो गया, अगर आप इसको पकड़ के अगर इधर ले आते हो अगला स्टेप में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 27 में अगर 9 घटा देते हो तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे मतलब कि आप इसे दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो
कि इतना तो होगा ही अगर इसका क्यूब करते हो तो, और सीधे यहाँ पे इसको क्यूब करना है जो भी यहाँ पे दिया हुआ था। अगर इसको 3 इधर ले आते हो, इसको सीधे क्यूब करना था और बस ये 3 3 9 करके और माइनस कर देना था, क्योंकि सारे प्लस में इधर थे इस वजह से। ठीक है, तो इसको आप फिर से समझिए, वीडियो को बार बार पीछे करके देखिए कैसे मैं सॉल्व किया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक 240 मीटर लंबी ट्रेन 160 मीटर लंबे पुल से 20 सेकेंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या है। देखिए 240 मीटर लंबी ट्रेन है, 240 मीटर लंबी ट्रेन है और 160 मीटर लंबा पुल है, तो इसको ऐड करना होता है। तो 160 मीटर लंबा पुल है, क्या हुआ कि 20 सेकेंड में गुजर जाती है, यानी कि उस पुल को 20 सेकेंड में ये पार कर जाता है। तो मान लीजिए कि ट्रेन की गति 1 से मीटर प्रति सेकेंड होगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी मीटर में है, यहाँ भी मीटर में है, यहाँ सेकेंड में है, तो यानी पक्का मीटर प्रति सेकेंड में होगा। तो हम इसलिए भी फिलहाल इसको 1 से मीटर प्रति सेकेंड में लिखे हैं, इनटू कितना सेकेंड में गुजर जाती है, 20 सेकेंड में गुजर जाती है। तो इसका जैसे फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर इसके बाद है सो ट्रेन वाला जितना भी क्वेश्चन है, मतलब कि डिस्टेंस से संबंधित, डिस्टेंस स्पीड टाइम, यही फॉर्मूला पे ये मतलब बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। तो डिस्टेंस कितना हो गया 240 प्लस 160, क्योंकि ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो 6 4 10 1 1 2, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 0 6 4 10 2 1 3 1 4, 400 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको फिर यहाँ से 20 है, 20 को अगर यहाँ ले आते हो बट्टम हो जाएगा, तो 20 दूनी 40, आपका 20 आ जाएगा। तो 1 से बराबर मेरा यहाँ पे कितना आ गया, अभी ये वाला जो 1 से है, यानी कि 1 से बराबर मेरा कितना आ गया, 20 आ गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो इसको देखिए कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए आपको 18/5 से गुना करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 चौक 20 और 18 चौक 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से है सो ये ट्रेन पार करती है, यानी कि उतना स्पीड इसका है, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि 5 व्यक्ति 120 चादर 15 दिनों में बनाते हैं तो 14 व्यक्ति 5 दिनों में कितने चादर बनाएंगे, बताइए। जैसे देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करना होता है कि 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, उसमें से जो काम कर रहे हैं उसको नीचे लिखना होता है। जितने भी काम करें, वो 120 चादर बनाए या 120 मतलब कुछ भी बनाए, ठीक है, तो 120 मतलब चादर बना रहे हैं, तो काम जो हो रहा है यानी वर्क को नीचे लिखना है, मैन को ऊपर रखना है और डेज को भी ऊपर रखना है। तो 15 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। अब आगे देखते हैं। और 14 व्यक्ति हैं, 14 लोग हैं जो कि 5 दिनों में, तो फिर पूछ रहा है 14 व्यक्ति 5 दिनों में कितने चादर बनाएंगे, 5 दिनों में, ठीक है, कितने चादर बनाएंगे। तो चादर अभी नीचे जो भी मतलब काम इन लोग करेंगे उसको हमको नीचे रखना है, और यहाँ भी जितना इन लोग काम किया 5 व्यक्ति और जितना काम किया 15 दिनों में उसको हम नीचे लिखे, यानी कि काम को, और बाकी जितना दिनों में काम हो रहा है उसको ऊपर लिखना है और मेन को यानी कि व्यक्ति को ऊपर लिखना है। बस इसको इक्वल करके इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 15 8 20 से और 5 5 ये ऊपर ऊपर ख़त्म हो जाएगा, 1 से इक्वल टू आपका हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 1 से इक्वल हो जाएगा 14 8 32 से, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था टोटल 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, मैं अभी इसे हटा दिया, कैसे सॉल्व किया से हो। तो ये था अभी टोटल 10 क्वेश्चन। आप मुझे ये बताइएगा कि कैसा लगा यह वीडियो, क्योंकि थोड़ा वीडियो स्लो हो गया, इस वजह से मतलब इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ये उन लोगों के लिए था जिनकी मैथ से बिल्कुल डल है, वीक हैं मैथ में, मैं उनके लिए ये सारे हेल्प कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं मैथ अभी नहीं बताता। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए डेली जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, बहुत सारे मैं साइंस के क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर के, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।